हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आर के गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास जो है ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है उन बच्चों के लिए जिनका अभी एसएससी जीडी में स्कोर बहुत ठीक ठाक रहा है, क्योंकि अभी कुछ समय के बाद एसएससी जीडी के फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं और उनके मन में बहुत सारे डाउट है कि फिजिकल में जब फिजिकल होगा उस दिन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जानी हैं, फिजिकल कैसे होता है, ऑन रोड होता है या ग्राउंड में होता है, उसके बाद भी फिजिकल में मतलब क्या क्या चीज़ कराएंगे वे, क्या ऊंची कूद लंबी कूद भी है या खाली रनिंग है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास है। तो इसलिए जो पिछली बार के 2 सेलेक्टेड बच्चे हैं हमारे पास, वे साथी आए हुए हैं आज, तो उनसे बात करते एक एक पॉइंट के बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना है, बहुत सारे डाउट क्लियर आपके होने वाले। आ जाओ भाई। नमस्कार सर। नमस्कार भाई, आपका नाम क्या है? सागर कुमार। सागर कुमार। आपने जो वैकेंसी का जिसमें फिजिकल आपने किया था वो वैकेंसी कब निकली थी? 2021 में सर। तुम्हारी भी 2021 की थी। तो 2021 में जो वैकेंसी निकली थी उसका पेपर आपका कब हुआ था? ये नवंबर में दिसंबर में एग्ज़ाम था सर उसका। अच्छा, नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम था। और इसका जो रिजल्ट था, रिजल्ट कब आया था लगभग? मार्च में आया था। अच्छा, रिजल्ट आया था मार्च में। यानी कि नवंबर दिसंबर 2021 में आपका पेपर हुआ था और मार्च 2022 में जाके रिजल्ट आए थे। 3 से 4 मंथ इसमें लगे थे रिजल्ट आने में। उसके बाद जब फिजिकल हुआ था रिजल्ट के बाद में, वो फिजिकल कितने दिन के बाद हुआ था? ये लगभग फिजिकल जो थे जी सर इसके मई में स्टार्ट हो गए थे। अच्छा, मई में स्टार्ट हुए थे जी सर। जो मई में एग्जाम आप फिजिकल स्टार्ट जो हुए थे आपके, उसमें मतलब एक तो कट ऑफ लगती है ना, कट ऑफ भी 2-3 प्रकार की होती है। मेरे ख्याल से जो पहली कट ऑफ है वो पेपर के बाद पहली फिजिकल की लगती है। तो जो फिजिकल की कट ऑफ लगती है वो नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बाद लगती है कि पहले लगती है? सर वो जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर तो हो जाता है उसके बाद ही लगती है वो। अच्छा। रिजल्ट प्लस नॉर्मलाइजेशन जो आपके एक बार आप आगे आ जाओ तो थोड़ा दिख नहीं रहे होंगे ना मेरे साथियों को, थोड़ा सा आगे हो जाओ। अच्छा, तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर जब रिजल्ट आता है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन स्कोर ऐड होके आता है। जी तो लगभग तुम्हारे जो रो मार्क थे वे कितने थे? सर मेरे जो थे 64 पॉइंट कुछ समथिंग थे। अच्छा, और मुझे कम से कम लगभग 5 पॉइंट कुछ का नॉर्मलाइजेशन हुआ था मेरा। आप जर्नल से थे या EWS से? EWS से। जर्नल EWS। अच्छा, जर्नल EWS से थे। आपके नंबर कितने थे? लगभग 64 थे। 64 थे। और आपको फिजिकल के लिए बुलाया गया था बाद में। तो साथियों बिल्कुल भी डरना नहीं है, आप खुद आप देख सकते हो पिछली बार आपका जो पेपर हुआ था वो 100 नंबर का था और 90 मिनट का टाइम दिया हुआ था, लेकिन इस बार टाइम बहुत कम कर दिया गया। टाइम आपका 60 मिनट का जो समय यानी कि 1 घंटे का, और क्वेश्चन है आपके 80 क्वेश्चन हैं। जब पिछली बार 64 पर जो 64 नंबर इनके जनरल कैंडिडेट की बात कह रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश के जो जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया है जहाँ की वो ठीक ठाक कट ऑफ जाती है, यहाँ के दोनों साथी है, तो कहीं ना कहीं जब इनका नंबर आ रहा है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कट ऑफ ज़्यादा हाई तो नहीं जाने वाली है। अगर पिछली बार के मुकाबले भी हम देखें, टाइम को भी हटा देते, हर चीज़ को हटा देते, वैसे तो वैकेंसी भी डबल है तो कहीं ना कहीं बच्चे ज़्यादा बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए भी। लेकिन अगर हम 64 पर भी मेरिट लगाए तो 80 का जब 64% आप निकालोगे तो लगभग 51-52 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। यानी कि अगर फिजिकल की बात करोगे तो 102 से 103 नंबर तक मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए ना, है ना? ठीक है। तो आपका फिजिकल कहाँ पे हुआ था मई में? मई में मेरा फिजिकल जालंधर करतारपुर में। अच्छा, जालंधर में पंजाब में हुआ था। हाँ जी। और आपका? मेरा देहरादून सीमा द्वार। अच्छा, देहरादून सीमा द्वार जो कि उत्तराखंड में है। तो आपका जो फिजिकल हुआ था आपका मतलब ग्राउंड में भगाते हैं या ऑन रोड, कैसे भगाते हैं फिजिकल के लिए? सर जो मेरा फिजिकल हुआ था अंदर ऑन रोड हुआ था ITBP सेंटर में। ITBP सेंटर। तो जैसे एक भ्रांति बनी हुई है कि हाइट बहुत टाइट नापते हुए कि जिसकी 172-74 हो उसकी भी नहीं उतारते, ऐसा कुछ है वहाँ पे? सर सबसे पहले जाने के बाद एक बार नॉर्मली हाइट चेक करते हैं वैसे तो, लेकिन डिपार्टमेंट बहुत हेल्पफुल था, जिसकी थोड़ी कम भी हो वो भी वो एडजस्ट कर रहे थे। मतलब जिसकी लगभग 170 है उससे तो डरने की जरूरत नहीं। कोई डर नहीं है सर। तुम्हारे वहाँ पे भी ऐसा ही था? ऐसा ही था। यानी कि जो कहते हैं कि 172 174 वाले बच्चे चाहिए कि हाइट के, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों अलग अलग सेंटर के है। और इनका फिजिकल जब हुआ था आपका, क्या वहाँ पे कुछ मिलता भी है? उसके बाद भी मिलता है? क्या मिलता है? कुछ एक परफॉर्मा देते हैं वो। कोई लेके आ रखा है? जी। तो दिखा सकते हो कोई सा? अच्छा। तो देखो प्यारे साथियों, जब आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कुछ इस प्रकार का ये मिलेगा। यानी कि फिजिकल होने के बाद का आपको मिलेगा कि आपकी हाइट कितनी उतरी है, आपकी
जो चेस्ट वगैरह है सब चीज़ होती है। तो हम बात करते हैं स्टार्टिंग से अब कि जब फिजिकल में आपको बुलाया जाएगा तो फिजिकल वाले दिन आपको लेके क्या क्या जाना है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए थे वहाँ पे? वहाँ पे एक एडमिट कार्ड, 2 फोटो और आपके आइडेंटिटी कार्ड। यानी कि एडमिट कार्ड तो कंपलसरी देखो तो जाएगा, साथ में 2 फोटो और प्लस की कोई भी एक आईडी, कोई भी या कुछ, अच्छा आधार कार्ड वगैरह, डीएल जो भी हो, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ ठीक भी। है। इसके अदर कोई और नहीं, अच्छा पैन कार्ड, मतलब कोई भी एक आईडी हो, ओरिजिनल आईडी, 2 फोटो और प्लस एडमिट कार्ड, इसके अलावा तो कुछ नहीं था। आपको जो फिजिकल के लिए बुलाया गया था मॉर्निंग में या इवनिंग में, किस टाइम बुलाया था, एंट्री किस टाइम हुई थी आपकी? मॉर्निंग में हुई थी। मॉर्निंग में सुबह 4 से 5 के लगभग स्टार्टिंग हो गई थी। मॉर्निंग में 4 से 5 बजे एंट्री हो जाती है? अरे वाह, तो मॉर्निंग में 4 से 5 बजे एंट्री हो जाती है। और फिजिकल किस टाइम जो दौड़ाए गए थे, किस टाइम दौड़ाए थे? 7:30 8 बजे के लगभग। अच्छा 7:30 8 बजे के आसपास दौड़ा दी गई थी। तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है, अपने पानी वानी की बोतल ले जा सकते हैं अंदर? नहीं, अंदर भी डिपार्टमेंट अपनी तरफ से प्रोवाइड कराता है, कैंप पर रखे थे। अच्छा वहीं पे मिलता है सब? जी जी। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं। और आपके ग्रुप में कितने बच्चों को एक साथ भगाया गया था? लगभग 50 से 60 बच्चे का एक ग्रुप बनता है, या वो तो अटेंडेंस के हिसाब से कम 100 बच्चे थे, 100 में से 40% या 30% उस हिसाब से ग्रुप बनता है। तो अच्छा एब्सेंट भी, क्योंकि हाँ हालांकि क्या होता है, बहुत से साथी होते हैं एग्जाम केवल देने के लिए, मतलब एग्जाम की अपनी तैयारी जांचने के लिए वे एग्जाम को दे आते हैं, लेकिन फिजिकल फिटनेस ना होने के कारण, हाइट कम होने के कारण या मेडिकल ना होने के कारण वे अपने फिजिकल में नहीं जा पाते, उन्हें केवल एग्जाम का मतलब होता है। आपके सेंटर पे कितने में गए थे? लगभग 60 बच्चे थे सर, एक ग्रुप में। आसपास एक ग्रुप में। अच्छा, जब जैसा कि आपको दौड़ाया जाता है वहाँ पर, तो कोई टोकन वगैरह की कोई प्रणाली होती है, डायरेक्ट भगाते हैं, कुछ ऐसा होता है? ऑन रोड जब उधर रनिंग करते हैं तो एक राउंड 4 राउंड थे, और जो ग्राउंड था उसके चारों तरफ रोड पे भगाया जा रहा था। और एक राउंड लगाने के बाद टोकन देते हैं, जो वहाँ पे आईटीबीपी के सिपाही खड़े थे, वो एक राउंड कंप्लीट होने पर एक टोकन देते हैं। वो बड़ा जरूरी होता है, उसको संभाल के रखना पड़ता है रनिंग करते वक्त। टोकन वो हाथ में रखना पड़ता है भागते टाइम भी, कहीं अगर गिर गया तो कोई प्रॉब्लम हो जाती है उससे? प्रॉब्लम हो जाती है, फिर उसको वो बाद में करते तो है चेक, लेकिन प्रॉब्लम हो ही जाती है उस टाइम पे। बाद में वो उनकी मर्जी है करे या ना करे, लेकिन हमें बड़ा संभाल के रखना पड़ता है वो। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसा कि आपको दौड़ाया जाएगा तो जितना भी राउंड कंप्लीट होगा उसके लिए आपको एक टोकन दिया जाएगा। अगर आपने वो टोकन गिर गया, किसी कारण से खो गया, तो आपको उसी हिसाब से जितने आपके पास टोकन है उसके अनुसार आपके राउंड गिने जाएंगे। अगर वो खो गया तो एक चक्कर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, एक चक्कर एक्स्ट्रा लगा लो वो तब तक टाइम हो जाएगा। हाँ, टाइम हो जाएगा, तो वो फिर परेशानी। आपके वहाँ भी टोकन दिए थे या कुछ और था? हमारे यहाँ चेस्ट नंबर थे। अच्छा चेस्ट नंबर। तो चेस्ट नंबर कैसे मिलते हैं? जब जाते हो एंट्री के टाइम? एंट्री के टाइम चेस्ट नंबर मिलते हैं। जब एंट्री आप करोगे, सबसे पहली चीज जब 5 बजे एंट्री आप करोगे तो वहाँ पे आपको चेस्ट नंबर मिलेगा, वो आपको मतलब बनियान वगैरह पे कुछ लगाना होता है? जी सर, उसी के अनुसार ग्रुप बनाते हैं वो, चेस्ट नंबर के अनुसार। एडमिट कार्ड वेरीफाई करके फिर चेस्ट नंबर मिल जाता है। अच्छा, फिर चेस्ट नंबर मिल जाता है। अच्छा, एक बात जाननी थी, जैसे देखो फिजिकल में हम तो इन्वॉल्व नहीं है, जी। अगर कोई बच्चा है अब से फिजिकल करना स्टार्ट करना चाहिए, 2 तरह के बच्चे हैं, एक तो कोई फिजिकल एक्टिविटी में पहले से इन्वॉल्व है, कोई स्पोर्ट में है, और एक बिल्कुल सिंपल हमारे जैसा है जिसने कभी दौड़ भाग नहीं की है। तो उन्हें कितना समय लग जाता है? लगभग जो 0 से बच्चा स्टार्ट कर रहा है उसको मिनिमम 2 महीने तो कम से कम। 2 महीने कम से कम? जी। और जो फिजिकली एक्टिविटी में इन्वॉल्व है शुरू से ही, वो कम से कम 45 दिन मान के चले। अच्छा, इतना टाइम लग जाता है? तो फिजिकल कैसा होता, मतलब कितना फिजिकल होता है इसका एसएससी का? 24 मिनट में 5 किलोमीटर है सर। 24 मिनट में 5 किलोमीटर सबके लिए कंपलसरी है। और उसके अलावा फिजिकल में क्या क्या होता है, एक और मुझे बताओ सब चीज। बस रनिंग है, उसके बाद वो उधर हाइट है, उसके बाद चेस्ट है, फिर वेट है। बस चेस्ट कितनी होती है? चेस्ट ये 80 तो नॉर्मल नॉन एक्सपेंडेड होती है, जो बिना फुलाव के है, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, यानी कि 80 और 85 170 मेल के लिए हाइट होनी चाहिए। जी सर। और अगर और क्वेश्चन की अगर इसमें बात करें कि आपको परफॉर्मा मिलता है, आपने रनिंग कर दी तो कितने समय के बाद वो मिलता है? साथ के साथ या कुछ समय के बाद? कुछ समय बाद, घंटे बाद, यानी कि, है ना? चलो सही है। तो बच्चों इतना ही था, फिजिकल कोई ज़्यादा भारी नहीं होता है, लंबी ऊंची कूद कुछ नहीं होती है,
5 किलोमीटर है आपके, बहुत सिंपल वे में को भगाया जाता है, 24 मिनट में वो कंप्लीट करनी होती है। अच्छा, फिजिकल अगर कोई जल्दी कर देता है उसके लिए कोई नंबर वगैरह की कोई? उसके लिए कोई वो नहीं है स्पेशल, 24 में करो या फिर आप 23 मिनट 59 सेकंड में करो, सब बराबर ही है, चाहे तो कोई आपको कितना टाइम लगा था फिजिकल की तैयारी करने में लगभग? जो गांव में तब तैयारी कर रहे थे तो लगभग यहाँ पे टाइम लगता था 23 मिनट 22 मिनट ऐसे। और वहाँ पे मतलब डिपार्टमेंट बड़ा हेल्पफुल था, वैसे भी लास्ट का राउंड जब बचता है वो हेल्प करते हैं, बोलते हैं इतनी मिनट रह गई, टाइम बताते हैं, तो बड़ी हेल्प मिलती है उससे। और लगभग समथिंग 21 मिनट कुछ सेकंड में मैं लगा दिया था अपना। अरे वाह, 5 किलोमीटर 21 मिनट में, बहुत अच्छी बात है। तो यानी कि फिजिकल के लिए घबराए नहीं। लेकिन बच्चों, घबराना इसलिए भी है ज़रूरी क्योंकि बहुत से साथी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। जैसा भाई ने अभी बताया है कि मार्च में 2022 में आपको इनका रिजल्ट आया हुआ था और मई में इनका एग्ज़ाम, वो फिजिकल एग्ज़ाम था। अब 2 महीने का समय था। तो जब पिछली बार तो एसएससी बहुत धीमे से काम कर रहा था, मुझे लगे फिजिकल में पेपर में बहुत टाइम मिल गया था। लेकिन इस साल की अगर वैकेंसी की बात करोगे जो 2022 में आई है, आपको पेपर के लिए फॉर्म के पेपर में के बीच में केवल 1 से 1.5 मंथ का समय मिला है। उसके बाद भी जब पेपर आपके खत्म हुए थे 14 तारीख में, तो इन्होंने 24 तारीख, मेरे ख्याल से 24 ने 18 तारीख के आसपास में आंसर की जारी कर दी। यानी कि पहली बार ऐसा हुआ एसएससी में कि 4 दिन के अंदर आपके आंसर की आ गई थी। तो आप उस बात से आइडिया लगा सकते हो कि फिजिकल कितनी जल्दी होगा। आपको रिजल्ट की संभावना कुछ लग रही है कि आसपास अभी हो जाएगा रिजल्ट? लगभग सुनने में तो 25 मार्च के समथिंग आ रहा है, लेकिन जैसा अब की बार सुन रहे हैं एसएससी के बारे में, तो लगभग ऐसा लग रहा है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में। चलो, यानी कि ये मान के चलिए कि अप्रैल, मार्च तो चल ही गया है, मार्च की 3-4 तारीख आज हो गई थी, तो मार्च के एंड में अगर आपका फिजिकल के लिए यानी कि रिजल्ट आ जाता है, तो रिजल्ट के बाद आपको मुश्किल से मुश्किल 1.5 महीना ही मिलेगा फिजिकल के लिए। तो बच्चों बिल्कुल भी ढिलाई मत बरतो, यानी कि आज की तारीख से 2 से 2.5 मंथ के बाद आपका फिजिकल होना बिल्कुल कंपलसरी है। तो सबसे पहली चीज़, अब कोई भी साथी डरे नहीं कि हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा, अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दे। क्योंकि अगर फिजिकल की तैयारी स्टार्ट नहीं करोगे, आपका नंबर भी आ गया तो बहुत से साथी फिजिकल में निकलते हैं। अच्छा, जैसा कि आपके इसमें 60 बच्चों का एक साथ फिजिकल हुआ था, भगाए गए, तो कितने बच्चे ऐसे थे जो नहीं रनिंग कर पाए थे? ऐसे हुए थे या सब कर लेते हैं? नहीं सर, लगभग 35-40 के 20 के लगभग इतने बच्चों पे फिजिकल पास नहीं हुआ था। यानी कि देखो कितनी बड़ी चीज़ है। अगर आपको 50 बच्चों का ग्रुप है, 60 बच्चों का ग्रुप है, उसमें 15 बच्चे 20 बच्चे वे जिन पे फिजिकल नहीं हो रहा, वे बच्चे वही हैं जो रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि रिजल्ट आने के बाद हम अपनी तैयारी करेंगे। तो क्या कहना चाहोगे बच्चों को, कुछ अपने साथियों को? सर, जो पहली वैकेंसी थी उसके हिसाब से 64% पे, तो हमने तो स्टार्ट कर दिया है लगभग, जिसके भी 65 के हैं, हम तो यही आपको एडवाइस देते हैं कि भाई स्टार्ट कर दो अपनी रनिंग अभी से ही। जिसके 65 अबव% बन रहे हैं वो अपने स्टार्ट कर दो रनिंग। यानी कि परसेंट का मतलब आपकी लगभग 52-53 क्वेश्चन तक? जी जी सर। यानी कि अगर जनरल एरिया से है, जहाँ की जो हाईएस्ट कट ऑफ जोन है उनकी बात हम कर रहे हैं कि 50-52 नंबर अगर हो, क्वेश्चन अगर हो, यानी कि 100-105 नंबर के बीच में लगभग, तो वे सभी बच्चे अपने फिजिकल की तैयारी कर दे। क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन जब होगा तब की बात और है, उस टाइम तो हर किसी का। अच्छा, पिछली बार नॉर्मलाइजेशन स्कोर लगभग औसतन कितना बड़ा था बच्चों का? औसतन कम से कम सर यही 6 to 7 मार्क्स औसतन थे। हाँ, 6 से 7 मार्क जो थे औसतन थे। यानी किसी शिफ्ट में 10 नंबर भी बढ़े होंगे, किसी में 3-4। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ था कि नंबर घटे भी थे किसी के? अच्छा, नंबर घटने वाला कोई सी नहीं था। तो वो तो घबराए नहीं, जितने आपके हैं अपनी तैयारी तो करिए, जो भी होगा बढ़ेगा। एक डाउट और है बच्चों के मन में, जैसे एनसीसी एक होती है, 5 नंबर मिलते हैं एससी के, बी हो तो 3 नंबर, वे इस जो रिजल्ट आएगा इसमें काउंट होके आएंगे कि बाद में जुड़ेंगे? नहीं सर, वे इसमें ही काउंट होके आएंगे। और अब की बार जो है थोड़ा चेंज भी किया है उन्होंने एनसीसी वगैरह में, तो उसमें जो है अब की बार मैक्सिमम 8 नंबर जिसके पास सी सर्टिफिकेट है। हाँ, यानी कि 5% की बात थी, तो 5% अगर आप निकालोगे 160 का, तो 8 नंबर मेरे ख्याल से मिलेंगे। तो 8 नंबर एनसीसी के, और जिसके लगभग 50-52 क्वेश्चन है फाइनल मेरिट तक,
बिल्कुल सिलेक्शन उनका निश्चित है। तो बिल्कुल भी ढिलाई मत बरतो, अपना फिजिकल की तैयारी करो। और अगर कुछ भी माइंड में अभी डाउट रह गया हो किसी का किसी भी प्रकार का, तो अपना क्या करना है, कमेंट में लिख देना है और एक वीडियो हम बना देंगे और भी मेडिकल की समथिंग जो भी होगा, फिजिकल में जो जो भी और होता है वो हर चीज़ को आपको बता दिया जाएगा। तो अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए। धन्यवाद भाई आपका बहुत बहुत। ओके गाइज, तो वीडियो कैसी लगी बताना जरूर है। अपना कमेंट सेक्शन में जो भी आपके क्यूरीज है, जो भी क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार के आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद आपका। और जितना हो सकता है चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्यारे साथियों जब थोड़ा सा चैनल अपने परिवार को बड़ा कीजिएगा, जब ये परिवार बड़ा हो जाएगा तो आपकी कंटिन्यूसली यहाँ पे क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो क्लास भी करनी है और चैनल को शेयर भी करना है। धन्यवाद साथियों।